हमारी सोच क्या कहेगी? सोच देखिए क्या हो गया। हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें भाईचारा बनकर रहना है, हमें उनके यहाँ जाना है, उनको हमारे यहाँ आना है। वो हमारे ईद पे आ जाते हैं तो क्या हम उनकी होली में न जाएं? वो हमारे रमजान के महीने में टोपी लगाकर हमारे रोजा इफ्तार में आ जाते हैं, हम उनके यहाँ मंदिर में चले गए तो क्या हुआ? ये भाईचारा है, ये भाईचारा, ये हमारी सोच है, ये नेता की सोच है। लेकिन शरीयत क्या कहती है कि उसने अपने दीन को बेच दिया है चंद टुकड़ों में। तो मेरे भाइयों, सोच वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं, सोच वो है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताई है। हमें उस सोच के ऊपर चलना है, वरना दीन अकबरी नाफिज करने वाला अकबर भी सही हो जाएगा, जिसने जोधा भाई से शादी करके कहा था कि हम दीन इलाही नाफिज करेंगे। उसने एक नया दीन की बुनियाद डाली थी। उसने भी तो यही कहा था कि हम हिंदू मुसलमान सबको लेके चलेंगे। इस्लाम हिंदू भाइयों से नफरत करने की इजाजत नहीं देता। यकीनन इस्लाम हिंदू भाइयों से प्यार करने की इजाजत देता है, ईसाइयों से मोहब्बत करने की इजाजत देता है, सिख और जैनियों से मोहब्बत करने की इजाजत देता है। हाँ, हमारा इस्लाम तो ये कहता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सब का बाप एक है आदम, और इन सब की माँ एक है हव्वा। तुम सब एक बाप के और एक माँ के बेटे हो। हाँ, हमारा इस्लाम ये कहता है कि तुम सब भाई भाई हो, लेकिन हमारा इस्लाम मस्जिद छोड़कर किसी के मंदिर में जाकर हार और फूल चढ़ाने की इजाजत नहीं देता है। मेरे भाइयों, भाई भाई का मतलब यह है कि वो बीमार हो जाए तो उसकी देख रेख करो, उसको पैसों की जरूरत पड़ जाए तो उसको दो, उसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है तो आप उसकी मदद करो। अगर वो मौत और जिंदगी की कश्मकश में है और उसको उसके ग्रुप का ब्लड नहीं मिल रहा है, तुम पड़ोस में रहते हो, तुम्हारा ब्लड उसके ब्लड के ग्रुप से मिल रहा है, लेकिन तुम रोजे से हो, उसकी जान जा रही है, डॉक्टर कह रहा है कि ये मुसलमान, उसका पड़ोसी अगर एक बोतल खून दे देता है तो इसकी जान बच जाएगी। तो यहां इस्लाम ये कहता है कि उस हिंदू की जान बचाने के लिए अगर तुम्हारा एक बोतल खून जा रहा तो दे दो। कहता है रोजे से हो तो इस्लाम कहता है कि तू अपना रोजा तोड़ दे, लेकिन किसी की जान अगर बच रही है तो एक बोतल खून देकर उसकी जान बचा ले। रोजे की कज़ा तेरी बाद में हो जाएगी, इसको बाद में पूरा कर लेना। इस्लाम इस भाईचारे की इजाजत देता है, लेकिन इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है कि हम दूसरों के त्योहार में जाकर रंग फेंकें या उनकी पिचकारियों की होली अपने जिस्म पर बर्दाश्त करें और उनसे ये कहें कि लो हमारे भी रंग लगाओ, हम भी तुम्हारे साथ हैं। लो, वो हमारी मस्जिद में अगर नमाज पढ़ने आ जाएं तो इसका यह मतलब नहीं कि हम भी उनके मंदिरों में हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं उनका वोट पाने के लिए। इस्लाम इस बात की इजाजत हमें बिल्कुल नहीं देता है। मेरे भाइयों, यही हमें सोच अपने अंदर पैदा करना है। इसी सोच को अगर हमने अपनी सोच बना लिया कि अपनी सोच कुरान और हदीस के मुताबिक ढाल ली, तो मेरे भाइयों, अब देखिए सोच है ना, आज पूरी तकरीर सोच पर ही हो रही ना। हमारे यहाँ क्या होता है, जितनी नमाजें पढ़ रहे हैं दिन पे दिन गरीब होते जा रहे हैं। मौलाना साहब, यार आप तो कहते थे अल्लाह वाले बन जाओ, बरकत होगी। हम तो जितनी नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, अल्लाह ताला हमें उतना ही आजमा रहा। हमें तो देखिए पहले कितना पैसा था, पैसा ही नहीं है, मेरा बच्चा बीमार रहता। ये हमारी सोच हुई। हम जितनी इबादत कर रहे हैं हमें उतनी गरीबी आ रही है, ये हमारी सोच है। अल्लाह के रसूल के जमाने में एक सहाबी ईमान लाए, पहले वो काफिर थे, इस्लाम लाए, ईमान लाए, उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू की। जब नमाज पढ़ना शुरू की तो उनको खूब बरकतें हुई, खूब माल और दौलत उनको मिलना शुरू हो गया। वो अल्लाह के नबी के पास रोते हुए आए। देखिए उनकी सोच, हमारी सोच देखिए और उनकी सोच देखिए। वो कहते हैं अल्लाह के रसूल का क्या हुआ कि जब से हम इस्लाम लाए हैं और जब से हमने नमाजों की पाबंदी की है, हमारे घर में खैर बरकत हो रही है, माल और दौलत, सोना और चांदी खूब आ रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये तो अच्छी बात है। कहने लगे अल्लाह के रसूल, कहीं ऐसा तो नहीं, आप अल्लाह के नबी हैं, पूछिए अल्लाह से, कहीं ऐसा तो नहीं हमारी नमाज, हमारे रोजे और हमारी इबादतों का बदला अल्लाह दुनिया में हमें दे रहा हो और आखिरत में हमें महरूम कर दे? अगर वो दुनिया में हमें दे रहा तो नहीं चाहिए, हमें अपनी नमाज और रोजे का इनाम आखिरत में चाहिए। अल्लाह अगर हमारी नमाज और रोजे का इनाम दुनिया में दे रहा है और आखिरत में हमें कुछ ना दे, तो हमें दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, हमें आखिरत में चाहिए। ये उनकी सोच थी। और हमारी सोच क्या है, जब से नमाज पढ़ रहे हैं तब से और कंगाल हो रहे हैं। होता है ऐसा, कभी कभी हम लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। अब जैसे हम हैं, एक बहुत बूढ़ी औरत थी, किसी ने कहा मौलवी साहब बहुत मेरी माँ बहुत बीमार है, चलिए थोड़ा सा कुछ दुआ हुआ कर दीजिए। मैंने कहा चलिए चल देते हैं, माँ बीमार है चलें। यकीन मानिए हम जब तक दुआ कर रहे हैं, उसके लिए दम कर रहे हैं, पूरी दुआ पढ़ भी नहीं पाई, वो बुढ़िया ही चली गई दुनिया से, खत्म। अब इसमें हम क्या कर लें, मेरे हाथ में तो था नहीं।
अब हम सोच रहे थे कि लड़का कहीं हमें गाली वाली ना दे, कमीना कैसा मौलवी है तू, हम तो दुआ करने के लिए लाए, तूने तो दुनिया ही से उठवा दिया। लेकिन उल्टा हुआ, हम सोच रहे थे ये और वो उल्टा हुआ। उसने कहा क्या मौलाना है माशा अल्लाह। हमने क्यों, तुम्हें अपने माँ से मोहब्बत नहीं दी? अरे कौन कहता है माँ से मोहब्बत नहीं दी? अरे मेरी माँ बहुत तड़प रही थी, बहुत तड़प रही थी, हमने कई बकरे सदका कर दिए, खिला दिए, लेकिन मेरी माँ की तकलीफ नहीं जा रही थी। आपने तो इतनी ऐसी दुआ पढ़ी कि बड़ी आसानी से रूह निकल गई मेरी माँ की। हमने कहा अल्लाह तेरा खैर है, कम से कम बुरा नहीं माना। मैं अपना वाकया बता रहा हूं, मैंने अब तक 4 निकाह पढ़ाए हैं, चारों को तलाक हो गई। मेरा पढ़ाया हुआ एक भी निकाह नहीं टिका, अब मैं पढ़ाता भी नहीं हूं। हालांकि ये मतलब नहीं कि अब पढ़ाऊंगा तो टिकेगा नहीं, लेकिन मैं पढ़ाता नहीं हूं। क्यों? जिसको कहता हूं कि मैंने 4 पढ़ाए हैं, चारों को तलाक हो गई, वो कहता मौलाना साहब खाना खा लीजिए लेकिन निकाह मत पढ़ाइए, निकाह नहीं पढ़ाइए। अब मैं सोच रहा हूं कि वो चारों लोग नाराज ना हो कि देखो मौलवी जर्जिस ने मेरा निकाह पढ़ाया और हमारे निकाह टूट गए, और चारों खुश हैं। ये उल्टा हो रहा है, ये चारों खुश हैं। जो लड़कियां अपने शौहरों के साथ परेशान थी वो बड़ी खुश है कि मेरा निकाह, मेरे दूल्हा का निकाह मौलाना जर्जिस ने पढ़ाया, हमें छुटकारा मिल गया। वो अपनी सहेलियां, जिनकी सहेलियां परेशान है, वो कहती काश तेरे दूल्हा का निकाह मौलाना जर्जिस ने पढ़ाया होता तो तू भी छुटकारा पा गई होती। तो उल्टा हो रहा। हम सोच रहे हैं कि कभी गलत ना कहें, लेकिन मुझसे को लड़के भी खुश, लड़कियां भी खुश, बहुत अच्छा छुटकारा मिल गया। तो कभी कभी ऐसा होता है, जरूरी नहीं कि हम जो सोचें वो सही हो। देखिए एक आदमी लंगड़ाता हुआ आ रहा है, ये मुखिया जी बैठे हैं आपके, बड़े इज्जतदार आदमी हैं आपके समाज के, मान लो ये डॉक्टर हैं और हम भी डॉक्टर हैं। अब वहां से एक आदमी लौट के आ रहा, लंगड़ाता हुआ चला आ रहा है। अब मैं डॉक्टर हूं, मुखिया जी भी डॉक्टर हैं। मुखिया जी ने कहा जर्जी साहब जी, ये इस आदमी के पैर में मोच आ गई इसलिए लंगड़ाते हुए चल रहा है। मैं डॉक्टर हूं, मुझे तजर्बा है। मैंने कहा नहीं मुखिया जी, आपका तजर्बा गलत है। उसके पैर में मोच नहीं आई है, उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है इसलिए लंगड़ाता हुआ चल रहा है। मुखिया जी की सोच अलग, मेरी सोच अलग, ये भी डॉक्टर मैं भी डॉक्टर। हमने कहा अच्छा ठीक है मुखिया जी सुनो, अगर उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं हुआ, पैर में मोच ही निकली तो 1000 रुपया मैं दूंगा, और अगर उसके रीढ़ की हड्डी में दर्द हुआ जो मैंने कहा तो 1000 रुपया आप दीजिएगा। शर्त लग गई, ठीक है। वो आया चलता हुआ, बिल्कुल करीब आ गया। हम दोनों ने पूछा भाई पैर में मोच आई या रीढ़ की हड्डी में दर्द? वो कहता कुछ नहीं, कुछ नहीं, न मोच न रीढ़ की हड्डी में दर्द। अबे फिर तू लंगड़ा के क्यों चल रहा था? उसने कहा मेरे पैर की चप्पल टूट गई थी इसलिए मैं घिसट घिसट के चल रहा था। अब देखिए दोनों की सोच अलग हो गई। मुखिया जी डॉक्टर है, कह रहे हैं उसके पैर में मोच, जर्जी साहब डॉक्टर है, वो क्या कह रहे हैं? नहीं, उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द। दोनों की सोच गलत, इनका तजर्बा भी फेल, मेरा तजर्बा भी फेल। उस लंगड़े ने क्या खुद आके क्या कह दिया, न मोच न रीढ़ की हड्डी में दर्द। अबे फिर क्यों लंगड़ा के चल रहा था? अरे मेरी तो चप्पल टूट गई थी इसलिए घसीट घसीट के चल रहा था। निकला क्या, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, दोनों के पैसे बच गए। तो कभी कभी सोच ऐसी भी होती है, सोच। इसलिए कुरान ने कहा है बिना तहकीक किए हुए कभी अपनी जबान से कोई लफ्ज मत बोलो। इज़ा जाकुम फासिकुम बिनबाइन, जब तुम्हारे दरमियान कोई समाज का बुरा आदमी कोई बुरी खबर लेकर आए, किसी के बारे में कहे फला ऐसा कर रहा था, तो एकदम उसकी बात मत मान लो, बल्कि तहकीक कर लो। आपको मालूम है इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। जरा देखिए उनके घर में उनकी बीवी से मिलने के लिए उनके गांव की एक औरत आती है और सुबह सुबह दरवाजा खटखटाती है। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत कर रहे थे चटाई पर बैठकर। उन्होंने दरवाजे पर देखा कोई आया है, दरवाजा खोला तो सामने गांव की औरत खड़ी है। पूछा कैसे आई हो बहन? उसने जवाब दिया आपकी बीवी से मिलना है। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बीवी से कहा कि तुमसे कोई औरत मिलने आई है, तुम उससे मिलो, मैं अंदर चला जाता हूं। अब इमाम औज़ाई अंदर चले गए और जिस चटाई पर कुरान पढ़ रहे थे उस चटाई पर उनकी बीवी ने उस गांव की औरत को बिठा दिया, आओ बैठो। वो औरत जैसे ही जो गांव की मिलने आई थी जैसी बैठी चटाई पर, उसके पीछे से जो शलवार, ये जो थम्स होते हैं हिप का हिस्सा, ये पूरा भीग गया। जैसी बैठी वो पूरी शलवार पूरा कपड़ा उसके जिस्म से चिपक गया, भीग गई वो। उसने नजर दौड़ाई तो इमाम औज़ाई का 3 साल का बच्चा कपड़े उतारे हुए नंगा वहीं पर खेल रहा था। उस औरत ने क्या समझा कि अभी इस बच्चे ने यहां पेशाब कर दिया है। देखिए बच्चा नंगा हो, कपड़ा ना हो और ये बैठी हो पूरा भीग गई, तो इसने क्या कहा इमाम औज़ाई की बीवी से, तुम्हें शर्म नहीं आती?
तुमने मुझे इस चटाई पे बिठा दिया जहां तुम्हारे बच्चे ने पेशाब किया है, देखिए पेशाब पूरा मेरे कपड़े में भर गया, अब जाकर मैं नहाऊं और कपड़ा धुलूं। बच्चा 3 साल का है, अब इसका पेशाब भी पाक नहीं रहा कि छींटा मार के पाक हो जाए, अब तो धुलना पड़ेगा। सर्दियों के इन दिनों में चटाई पे बिठा दिया। इमाम औज़ाई की बीवी क्या कहती हैं, देखिए सोच, देखिए उस औरत की सोच क्या थी कि इस पे पेशाब है। इमाम औज़ाई की बीवी कहती है पेशाब नहीं है मेरी बहन, तुम शौक से इस पर बैठी रहो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। वो कहती है कि मैं कैसे मान लूं ये पेशाब नहीं है, कोई लोटा नहीं रखा, पानी का कोई जग नहीं है, कोई गिलास नहीं है कि यहां पानी गिरा हुआ हो, ये बच्चा आपके कपड़े उतारे हुए है, मुझे तो यही अंदेशा कि इस बच्चे का पेशाब होगा। इमाम औज़ाई की बीवी कहती है कि ये मैं आपको जमानत देती हूं कि ये पेशाब नहीं है, बच्चे ने पेशाब नहीं किया है, लेकिन बच्चे का कपड़ा उतारा, उसने नाली में पेशाब किया, यहां नहीं किया है, तुम बेफिक्र रहो। उसने कहा इमाम औज़ाई की बीवी से, ये पेशाब नहीं है और पानी भी नहीं है, तो फिर है क्या, पहले मुझे बताओ, मुझे सेटिस्फाई करो। इमाम औज़ाई की बीवी कहती है जब तुम मान नहीं रही है तो अब मुझे तुझे बताना पड़ रहा है कि ये क्या है। सुन, जब तू नहीं मान रही है तो सुन, मेरे शौहर फजर की नमाज पढ़ के आते हैं और इसी चटाई पर बैठकर कुरान की तिलावत करते हैं। कुरान पढ़ने के बाद फिर वो अपने रब से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और तौबा करते हैं। इतनी तौबा करते हैं, इतना रोते हैं अपने रब के सामने कि उनके आंखों से गिरने वाले आंसुओं से ये चटाई भीग जाती है, तर हो जाती है। मेरी बहन, तुम जिस चटाई पर बैठी हो और जिस चटाई के से भीग गई हो, ये मेरे बच्चे का पेशाब नहीं है, ये पानी नहीं है, ये मेरे शौहर के आंखों से गिरने वाले आंसू हैं जो अल्लाह के खौफ से और अल्लाह के डर से रोते हैं, जिस आंसुओं से तुम्हारी शलवार भीग गई है। देखा आपने वो क्या सोच रही थी और वजह क्या निकली है। जरूरी नहीं हम किसी के बारे में कुछ सोचें, जरूरी नहीं कि हम किसी के बारे में जो सोचें वो सही हो सकता है कि हमारी सोच गलत हो। इसीलिए कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि, ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, कभी अपने मुसलमान भाई के बारे में ज्यादा बदगुमानियां मत रखो। ज्यादा बदगुमानी नहीं, एक लड़की कानों में लीड लगाकर मोबाइल हाथ में रखकर सड़क पर चली जा रही है और बातें करती हुई जा रही है, हमारा दिमाग फौरन वहीं पहुंचता है, ये अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। अरे वो जल्दी चल रही है, कानों में लीड लगी है, बात करती हुई जा रही है। जरूरी नहीं कि वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है, हो सकता है कि उसकी बहन बीमार हो, उसको डिलीवरी हो रही हो और वो किसी को फोन करके हॉस्पिटल में बुला रही हो, इसलिए वो जल्दी चल रही हो। ये भी हो सकता है कि वो जल्दी किसी से बात करती हुई जा रही है, उसका बाप का एक्सीडेंट हो गया हो और वहां फोन आया हो कि बेटी जल्दी आओ कुछ रुपए लेकर। जरूरी नहीं है कि वो बॉयफ्रेंड से बात कर रही हो। इसीलिए कुरान कहता है किसी के बारे में ज्यादा बदगुमानियां मत पाला करो, किसी के बारे में ज्यादा बदगुमानियां मत रखो, किसी को तो सोच देखिए हमारी सोच क्या है और उसकी सोच क्या है। मेरे भाइयों, सोच को बदलने की कोशिश करो, सोच को बदलो, सोच को। मेरे भाइयों, मौलाना जर्जीस और मुखिया जी की बनती नहीं है। एक मिसाल दे रहा हूं, मौलाना जर्जीस की और मुखिया जी की बनती नहीं है, आपस में नाराजगी है, न ये मुझे देखना चाहते न मैं इनको देखना चाहता हूं। मुखिया जी अपने घर के दरवाजे पे खड़े हैं, छत पे खड़े हैं, जर्जीस साहब जा रहे हैं, नमाज के लिए जा रहे हैं। जर्जीस साहब की नजर मुखिया जी पर पड़ गई, जर्जीस साहब मुंह हिला रहे हैं, होंठ हिल रहे हैं। अब मुखिया जी के दिल में क्या आया, ये कमीना मुझे गाली दे रहा होगा, क्योंकि हमारी बनती नहीं है ना, हम होंठ हिलाते हुए जा रहे हैं, मुखिया जी ने हमारे होंठ हिलते हुए देखे, कमीना में गाली दे रहा, जरूर दिल में गाली दे रहा होगा, होंठ हिल रहे हैं। मुखिया जी की ये सोच सही भी हो सकती है, लेकिन ये सोचने का पावर और हक अल्लाह ने नहीं दिया है। हो सकता है जर्जीस साहब की मुखिया जी से आंखें लड़ गई, जर्जीस साहब मुखिया जी को गाली न दे रहे हो। ये भी तो हो सकता है कि वो नमाज पढ़ने जा रहे हो और वुजू बना के घर से निकले हो, वो वुजू के बाद की दुआ पढ़ रहे हो। या ये भी तो हो सकता है कि वो सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए जा रहे हो, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि,
ایمان والو تم کسی کے بارے میں زیادہ بدگمانیاں مت اپنے دلوں میں پالا کرو. بہت سی بدگمانیاں انسان کو بہت بڑا گناہگار بنا دیتی ہیں. ہمیں کسی کے بارے میں بدگمانی پالنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے دل کے اندر اپنے دلوں کو صاف رکھو. مجھے معلوم ہے کہ میری اس تقریر کے بعد بھی تم نہیں مانو گے. کچھ لوگ کتے کی پونچھ کی طرح ٹیڑھے ہوتے ہیں. ان کو 100 سال کے بعد بھی کتے کی پونچھ کو اگر نکالو گے تو وہ ٹیڑھی نکلے گی, سیدھی نہیں ہوگی. اس کے بعد بھی وہ چپکے سے کسی نہ کسی طریقے سے لے لیں گے. ہوتا ہے, میری نہیں کسی اور کی, وہ لیں گے. نہیں بدلے گی عادت. مریں گے تب دیکھا جائے گا, ابھی تھوڑی مر رہے ہیں ہم. مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے. جب اللہ رب العالمین کا فیصلہ آ جاتا ہے تو کبھی کبھی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ توبہ کے در تب توبہ کی مہلت بھی نہیں ملتی ہے. کسی سے معافی اور تلافی کی مہلت بھی نہیں ملے گی. کبھی کبھی ایسا 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 منظر بھی سامنے آ جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, غور کیجئے, اس منظر کو دیکھیے, سوچ بدلیے اپنی. سب سے ہلکا عذاب اس کو دیا جائے گا جس کے پیروں کے تلوے کے نیچے 2 آگ کی چنگاریاں رکھ دی جائیں گی. جب سب سے ہلکا عذاب ہی ہوگا تو تصویر بنانے والوں کو سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا. تو سب سے زیادہ سخت عذاب کیا ہوگا؟ ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون. قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان کو دیا جائے گا جو دنیا میں تصویریں بنائیں گے, جو دنیا میں فوٹو کھینچیں گے, جو دنیا میں اپنے موبائل میں کسی کو قید کریں گے. سوچو تم, اللہ رب العالمین کی ایک تخلیق, اللہ نے انسان کو, جاندار کو پیدا کیا, تم اس کو اپنے کیمروں میں بند کر رہے ہو جبکہ تم اس کے اندر روح نہیں ڈال سکتے ہو. قیامت کے دن اللہ تمہارے ان کیمروں کو تمہارے سامنے پیش کر دے گا. تم نے جن چیزوں کو کھینچا ہے وہ پیش کر دے گا. تم نے اپنے موبائل سے ڈیلیٹ ضرور کر دی ہے مولانا جرجیز کی تصویر, فلاں مولانا کی تصویر, لیکن فرشتوں نے جو ریکارڈ کر لیا ہے وہ تصویر ڈیلیٹ نہیں ہوگی. قیامت کے دن ان تمام تصویروں کو سامنے رکھا جائے گا. پھر اللہ کہے گا ان کے اندر روح ڈالو جو نہ تمہاری طاقت ہے نہ ہماری طاقت ہے, نہ تمہارا باپ روح ڈال سکتا ہے نہ میرا باپ روح ڈال سکتا ہے. اللہ کہے گا اے فرشتوں, انہوں نے ہماری تخلیق کی ہے, انہوں نے جانداروں کی تصویروں کو قید کیا ہے, پھر اس نے روح نہیں ڈالی ہے, لے جاؤ ان کو جہنم کے اندر پھینک دو اور سب سے زیادہ سخت عذاب دو, سب سے زیادہ ہارڈ عذاب انہی کو دو. وہ سب سے زیادہ سخت عذاب کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم. ہاں, سب سے ہلکے عذاب سے ہم سوچ سکتے ہیں کہ جب ہلکا عذاب ہی ہے تو سخت عذاب پھر کیا ہوگا. سخت عذاب کیا ہوگا؟ اپنی سوچ کو بدلو. ہم اپنی سوچ نہیں بدل پا رہے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ سوچو, غور کرو کہ کل قیامت کے دن کے لیے تم نے کون سی تیاری کری. جب یہ سوچو گے کہ ہمیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے سوال کا جواب دینا ہے تو ہم دنیا میں اللہ سے ڈریں گے. قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں, ذرا اس کا منظر دیکھیے آپ. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. کبھی سوچا ہے اس آیت کو مولویوں نے بہت بار پڑھا ہوگا ممبروں پر اور خطبوں میں اور تقریروں میں, ذرا ہم سے بھی سن لو. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا, جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا, ہم قیامت کے دن فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کی روزی کو بند کر دیں گے, اللہ نے کہا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. اب سنیے, بند کرنا کیا ہوتا ہے اور روزی تنگ کرنا کیا ہوتا ہے. اب کسی کی آواز نہیں نکلنا چاہیے, جو جس کی آواز نکلے اس کو فوراً بھگاؤ یہاں سے. تھوڑا سا سن لیجئے, میں چاہتا ہوں کہ بہت آسان اردو میں آپ کو سمجھاؤں کیونکہ یہ ملا جلا بیلٹ ہے. آپ لوگ بنگلہ بھی سمجھتے ہیں لیکن بہار ہے, اس لیے آپ ہماری جو زبان سے اردو لفظ نکل رہے ہیں آپ اس کو ہم بہت آسان اردو بولتے ہیں تاکہ آپ اور ہم سب کو ہماری ماں بہنیں بھی سمجھ جائیں. اگر ان کے کانوں میں میری آواز جا رہی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنی ساڑی اور اپنی سینڈل دوسروں کو دکھانا چھوڑ دیں. عورتوں کی عادت ہوتی ہے, ساڑی تیری کتنے کی, کہاں سے ملی, چپل کتنے کی, یہ لپسٹک کہاں ملی ہے, یہ دوپٹہ کہاں ملا, بلاؤز کہاں سے لائی. یہی ان کی عادت ہوتی ہے اور یہ عادت ان کی کبھی بدل نہیں سکتی. فطرت ہے, فطرت ہے, عادت کبھی نہیں بدل سکتی ہے. تو سنیے, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, پہلے تو یہ سمجھو کہ ذکر کس کو کہا گیا. جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا. اعراض کا مطلب
मुंह फेरेगा। अब एराज भी बताना पड़ेगा ना, वमन आरज़ा अन ज़िक्री, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा। एराज करने का मतलब पीठ दिखाएगा, मुंह फेर लेगा। एक होता है मना कर देना, हट चल हट, नहीं, मानेगा लेकिन पीठ फेर लेगा, अभी हम नहीं कर रहे, चलो। यह है एराज करना, यह एराज करना। वमन आरज़ा अन ज़िक्री, जैसे मैच देख रहे हैं हम, इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा, 5 ओवर रह गए, इसी बीच में अजान की आवाज आ गई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हम 5 वक्त के नमाजी हैं लेकिन मैच देखने के शौकीन हैं। या अल्लाह, 5 ओवर रह गए हैं, पता नहीं कौन जीतेगा। अगर नमाज पढ़ने जाते हैं तो मैच का मजा नहीं ले पाएंगे। नमाज पढ़ के जब तक आएंगे तब तक मैच खत्म हो जाएगा, वो तो पता चल जाएगा कौन हारा कौन जीता, लेकिन मैच का मजा नहीं ले पाएंगे। और अगर मैच देखने में लगे हैं तो नमाज जा रही है, क्या करें? चलो नमाज तो बाद में भी पढ़ लेंगे कज़ा, लेकिन मैच कहां बार बार आता है, देख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आपने नमाज पढ़ी, अगरचे पढ़ी, लेकिन अजान हो रही है, आप मैच देख रहे हैं, मस्जिद में नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने नमाज से एराज किया। पढ़ी है लेकिन उस वक्त नहीं पढ़ी जब आपको जाना चाहिए, आपने एराज किया। यह है एराज करना। वमन अअरज़ा अन ज़िक्री, और जिक्र से मुराद नमाज है, जिक्र से मुराद नमाज है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, इज़ा नूदिया लिस्सलाती मिन यौमिल जुमुअती फसऊ इला ज़िक्रिल्लाह, जब जुमे के लिए मुअज्जिन अज़ान देने लगे और बुलाने लगे, पुकारने लगे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जब जुमे की अज़ान की तरफ तुम्हें बुलाया जाए, जब जुमे की नमाज के लिए तुम्हें बुलाया जाए, इज़ा नूदिया लिस्सलाह, जब नमाज के लिए तुम्हें आवाज दी जाए, यानी अज़ान की आवाज आए, फसऊ इला ज़िक्रिल्लाह, तो तुम चल पड़ो। कहां? अल्लाह के जिक्र की तरफ। देखिए यहां जिक्र कहा, अल्लाह के जिक्र की तरफ, यानी जुमे की नमाज के लिए। जिक्र से मुराद नमाज। यहां अल्लाह ने क्या कहा? वमन अअरज़ा अन ज़िक्री, ये चीज जो हम तुम्हें आपको सुनाने जा रहे हैं, ये ऐसी चीज है मेरे भाइयों जो आपने अब तक नहीं सुनी होगी मेरी जबान से, अब तक इस इलाके में। सुनिए इसको, आज मैं अपने अंदाज में आपको सुना रहा हूं, और बहुत काम की चीज है। आपको जाना होगा तो चले जाइए, लेकिन इस एराज को और जिक्र की बात को सुनने के बाद आप जा सकते हैं, आप जिसको जहां जाना, लेकिन ये सुन लीजिए, वमन अअरज़ा अन ज़िक्री, जिसने हमारी नमाज से एराज किया, हमारे जिक्र से एराज किया, फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। आज ये शिकायतें हैं कि ए भैया, तुम्हारी वीडियो सेट नहीं हो पा रही अभी तक, तुम ही अकेले पैसा कमा रहे हो यार, हमें तकरीर करते हुए 1.25 घंटा हो गया, इनका वीडियो सेट नहीं हो पा रही है, इनको बिठा लो। कहां जा रहे हैं? इनसे कहो यहीं पेशाब कर लो। देखिए हमको सामने से जो आदमी उठता है तो हमको बहुत डिस्टर्ब होता है। मैं अपनी आदत बता दे रहा हूं। एक बार हैदराबाद में तकरीर कर रहा था, सामने से एक आदमी उठा, मैं समझा पेशाब करने जा रहा, आया सीधा माइक पकड़ के, क्या बोल रहा है? फिर अंडे टमाटर पत्थर सब चला, वहां जो हुआ। तो इसलिए वो जो मेरे दिमाग में बैठ गया वो निकलता नहीं है। जो आदमी बीच सामने से उठता, मैं समझता हूं ये माइक पकड़ने आ रहा है, यही सोचता हूं। तो या तो सामने बैठा मत करो, और बैठते हो तो उठा मत करो। 80-80 साल के बुढ़े भी उठते हैं। अब बताइए बेचारे, वो चाचा उठ के कहां जाएंगे? अब तो चाची के लायक भी नहीं रह गए, अब वो जाएंगे तो कहां जाएंगे, समझ में नहीं आता। बैठो, सुनो, अल्लाह अल्लाह करो, तकरीर करो। वमन अअरज़ा अन ज़िक्री, जो जिक्र से नमाज से मुंह मोड़ेगा, एराज करेगा, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि हम उसकी रोजी बंद कर देंगे। क्या बेनमाजियों को रोजी नहीं मिलती है? मिलती है, लेकिन अल्लाह कहता हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। तंग करना जानते हो? बहुत रुपया आएगा मेरे पास, लेकिन आने के बाद रुकेगा नहीं मेरे पास। अचानक मेरे पास 1 लाख रुपया आया, 2 दिन में खत्म। मौलाना क्या पैसा तो आता है लेकिन रुकता नहीं है, क्यों? कभी बेटा बीमार, कभी बीवी बीमार, कभी बच्ची बीमार, कभी ये बीमार। इसी को कहते हैं तंग करना। हम तुम्हारी रोजी को तंग कर देंगे, पैसा आएगा लेकिन रुकेगा नहीं। यह है रोजी को तंग करना। अब जा रहे हो झड़फुक्कों के पास, झड़फुक्का समझ रहे हो ना? मौलवी, मौलाना साहब क्या बरकत नहीं हो रही घर में? क्यों नहीं हो रही? पता नहीं मौलाना साहब, पता लगाओ। पैसा तो बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है। मौलाना साहब बेचारे, वो क्या पैसे को रोकेंगे? अगर मौलवियों के पास पैसा रोकने की कोई दुआ होती तो बेचारा 5,000 रुपए में मस्जिद में नमाज क्यों पढ़ाता?
2-4-5 हज़ार रुपए के लिए जलसा क्यों करता? ये हमारी अकल है। सोचो, मैंने फिर कहा सोच बदलो, सोच बदलो। तुम मौलवियों से तावीज ले रहे हो। अरे मौलवी के पास तो खुद बेचारे के पास इनकम नहीं हो रही है, मौलवी खुद बददुआ दे रहा मदरसे के सेक्रेटरी को, खुद तो कमाता है 1 लाख रुपया, हमको दे रहा 5,000 रुपया। एक मौलवी साहब तो मस्जिद में दुआ कर रहे थे खुतबा देने के बाद, अल्लाह जितनी तनख्वाह हमारी उतनी मस्जिद की सेक्रेटरी की कर दी। अब कोई आमीन ही नहीं बोल रहा, मस्जिद का सेक्रेटरी भी आमीन नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोलता? बोल नहीं साहब तो बर्बाद हो जाएंगे। मौलाना साहब दुआ कर अल्लाह मेरी रोजी रोटी में बरकत दे, बोल आमीन, यानी 5,000 रुपए में आमीन हो रही है। और जब वो मौलवी दुआ करता अल्लाह मदरसे के सेक्रेटरी की, मस्जिद के सेक्रेटरी की, सबकी उतनी तनख्वाह कर दे जितनी मेरी, तो कोई आमीन नहीं बोलता। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितना डर है। 5,000, 6,000, 10,000 रुपए में आप जानते हैं कि मेरा घर नहीं चल सकता है, तो फिर मौलवियों के लिए कौन सोचेगा, उलमा के लिए कौन सोचेगा, मस्जिद के इमामों की फिक्र किसको होगी? सोचो। आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाते हो, आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हो, आपका बच्चा इंटर करने के बाद साइंस साइड से बायो लेने के बाद MBBS को नीट में पास करके वहां चला जाता, वो कमाएगा। लेकिन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के बारे में कभी आपने तसव्वुर किया है कि ये कितने भी बड़े मौलाना बन जाएं, आलिम बन जाएं, लेकिन इनकी दौड़ मस्जिद और मदरसे से बाहर नहीं जा सकती है? कभी सोचा है आपने इन मदरसे से पढ़ने वाले तलबा के बारे में? मैंने कहा ना मेरी तकरीर आज पूरी सोच के ऊपर होगी। सोच बदलो। इनके बारे में कौन सोचेगा? कौन? एक MLA, एक MP, एक सरपंच, एक मुखिया अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से कर रहा है, लेकिन इसी गांव में एक वो गरीब लड़की भी रहती है जिसके बाप के पास मोटरसाइकिल खरीदने का पैसा नहीं है कि वो देकर अपनी बेटी का हाथ पीला कर सके। इस बेटी के बारे में कौन सोचेगा? किसको फिक्र होनी चाहिए? MLA, MP की बेटी बारात उसके घर में आती है, 500 और 1000 आदमियों को बेहतरीन खाना खिलाएगा, लेकिन सोचो उस गरीब आदमी की बेटी के घर में अगर 400 और 500 आदमियों की बारात नहीं, सॉरी बारात का लफ्ज बदनाम मत करो, इसलिए मैं कहता हूं ये 400 और 500 चोर, ये लुटेरे, ये डाकू जिस घर में पहुंच गए हैं, कभी सोचा है कि उस लड़की का बाप इनको कहां से खिलाएगा, क्या कहां से कर्जा लेगा? इन बेटियों के बारे में कौन सोचेगा और इनके माँ बाप के बारे में कौन सोचेगा? इस्लाम ने तो गरीबों के लिए भी रास्ते निकाले थे, आपने रास्ते बंद क्यों किए? सुनना पड़ेगा आज तुम्हें, क्या तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा? जब तक मैं यहां हूं, ये अथॉरिटी पावर मुझे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत ने दिया है, ये सुनना पड़ेगा तुम्हें। इसलिए सोचो। कुरान ने बार बार कहा फ़अतबिरू या उलिल अब्सार, आए अकल रखने वालों सोचो। कुरान ने बार बार कहा तदब्बरून, क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते? ताकिलून, क्या तुम अक्ल शऊर से काम नहीं लेते? कुरान ने बार बार सोचने और फिक्र करने की दावत दी है कि सोचो। वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, जो दुनिया में अल्लाह के जिक्र से एराज करेगा हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। फिर समझो एराज किसको कहते हैं? एराज हमारी बीवी का, यानी हमारा और हमारी बीवी का, दोनों का बच्चा तो एक ही होता है। बच्चा लेटा है, पैदा हुआ है, 6 महीने का है, 7 महीने का, माँ का दूध पीता है, लेकिन माँ टीवी का सीरियल देख रही है। सोचिएगा, माँ टीवी का सीरियल देख रही है, बहुत अच्छा नाटक आ रहा है, बहुत अच्छा सीरियल आ रहा है, बच्चा भूख से रो रहा है, माँ की जिम्मेदारी है कि अपने रोते हुए बच्चे को उठाए, अपनी पिस्तान से अपना दूध पिलाए, लेकिन माँ जानती है कि बच्चा रो रहा है, लेकिन बच्चे को रोने दे रही है, लेकिन सीरियल का ड्रामा नहीं छोड़ रही है। थोड़ी देर का और है, इसको पूरा हो जाने दो, बच्चे को दूध पिलाऊंगी तो सही से देख नहीं पाऊंगी। इसको कहते हैं कि इस माँ ने बच्चे से एराज किया है, यानी माँ बच्चे को भूल गई है। माँ ने बच्चे को भगा नहीं रही है, बच्चे को फेंक नहीं रही है, बच्चे को मार नहीं रही है, बच्चे से पीठ फेर ली, यानी एराज कर लिया। यानी माँ अपने बच्चे की फिक्र नहीं कर रही है, बल्कि सीरियल की फिक्र कर रही है। इसका मतलब क्या है? एराज कर, इसको कहते हैं एराज। अब आप समझ गए ना एराज किसको कहते हैं? घर में आग लगी है,
आग जल रही है, मेरा घर जल गया और हम मैच खेलने में लगे, किसी ने खबर दी तुम्हारा घर जल गया, जल्दी जाओ। अब हमें फिक्र होनी चाहिए कि हम अपना घर बनाएं, दोबारा बनाएं। जितना जल गया कोई बात नहीं, जितना बच जाए जल्दी जाएं, पानी वानी डालकर उसको ठंडा करें। जो जल गया वो तो जल गया, लेकिन जो बचा सकते हैं उसको तो बचाएं। लेकिन हमें घर की फिक्र नहीं है, बल्कि हम मैच खेलने में लगे हैं। इसको कहते हैं कि हमने घर से एराज किया, हमने घर से एराज किया, हमें घर की फिक्र नहीं है। इसको कहते हैं एराज। बच्चे से मुंह फेर लिया, यानी बच्चा रो रहा है लेकिन मां टीवी देखने में लगी है, इसको कहते हैं बच्चे से मुंह फेरना, इसी को एराज कहते हैं। और कुरान ने इसी को कहा है, वमन अरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो मेरे जिक्र से, मेरी नमाज से एराज करेगा, यानी आजान के वक्त मस्जिद में नहीं आएगा, खेत में लगा हुआ है, खेती कर रहा है, बाजार में लगा हुआ है, मार्केटिंग शॉपिंग कर रहा है, हाँ, चाय पीने में लगा है, होटल में बैठा है, आजान की आवाज सुन रहा है लेकिन मस्जिद की तरफ नहीं जा रहा है, आजान की आवाज सुन रहा है, कैरम बोर्ड खेल रहा है, आजान की आवाज सुन रहा है, लेकिन वो अपने मशगले में अपने काम को नहीं छोड़ रहा है। इसको कहते हैं कि उसने नमाज से एराज किया है। वमन अरज़ अन ज़िक्री, दुनिया का कोई मौलवी तुम्हें कोई ताबीज नहीं दे सकता है, तुम्हारे घर में मालो दौलत के दरवाजे नहीं खोल सकता है, तुम्हें घर में खैर बरकत का कोई ताबीज नहीं दे सकता है। अगर कोई मौलवी देता है तो वो झूठ बोलता है, अगर देता है तो ड्रामा कर रहा है, नौटंकी कर रहा है। अल्लाह ने पहले ही कह दिया, जब तू मेरे जिक्र से, नमाज से मुंह मोड़ेगा तो हम तेरी रोजी को तंग कर देंगे। अब तू चाहता है कि हमारे घर में खैर व बरकत हो, अगर तू चाहता है जो कमाता है वो पैसा रुके, तो नमाज को पाबंदी के साथ अपने वक्त पर पढ़ना शुरू कर दे। जब तू अल्लाह के जिक्र का ख्याल रखेगा, नमाज का ख्याल रखेगा, तो तेरी रोजी में तंगी नहीं आएगी, तेरी रोजी में बरकत होगी। ये इलाज बताया है अल्लाह तबारक व तआला ने रोजी में बरकत का। जा रहे हो कठमुल्लों के पास, ये तुम्हें क्या देंगे? जो खुद 5-6 हजार रुपए महीने पे बेचारे नमाज पढ़ाने वाले, वो आपसे और ले लेंगे। 100 रुपए दो, हमने तुम्हें ताबीज दिया, 51 रुपए दो, 101 रुपया दो, हमने तुम्हें इतना अच्छा, इतनी मेहनत करके ताबीज बनाया। उनका तो रोजी रोटी इसी पे चली रही है, वो तुम्हारे घर में रोजी और रोटी के दरवाजे क्या खोलेंगे? रुमाल बांधा, कपड़ा बांधा, इस हाल में अपनी बेटी को लेकर आए। बेटी बेहोश है, जब होश आता है, मेरे पेट का बच्चा, मेरा बच्चा कहाँ गया? तसल्ली दी, जिंदगी बचाने के लिए झूठ बोला जा रहा है। हाँ बेटी ठीक है, थोड़ा सा पेट फट गया है, आराम कर रहा है। जैसी ज़ैनब ने होश संभाला, थोड़ी देर के लिए जब वो सही होती है, मेरे बच्चे की शक्ल मुझे दिखा दो। इमाम कायनात ने फरमाया, बेटी अल्लाह की अमानत भी अल्लाह ने ले लिया, तुम्हारे पेट का बच्चा जिंदा नहीं है, तुम्हारा पेट का बच्चा जमीन पर गिरा और खत्म। क्या कहते हैं अबू? बच्चे के इंतकाल की खबर सुनी तो सदमा बर्दाश्त न हुआ और ज़ैनब का इंतकाल हो गया। थोड़ी देर के बाद उनकी जनाजे की नमाज पढ़ी जा रही है, गुस्ल दिया जा रहा है, दफनाने की तैयारी होती है। जब उनको दफनाया जा रहा है, मिट्टी दी जा रही है, नबी अकरम की आंखों में आंसू हैं। साहबा ने कहा, अल्लाह के नबी आप भी रो रहे हैं? फरमाया, मैं मातम नहीं कर रहा हूँ, मैं नौहा नहीं कर रहा हूँ, ये तो गम के आंसू है जो मेरी आंखों में आए हैं। अल्लाह ने अपनी औलाद का दम हर बाप के दिल में रखा है, लिहाजा फर्द मोहब्बत में आंसू का जाना कोई बुरा नहीं है। रोना, चीखना, चिल्लाना, ज़माने जाहिलियत के नारे लगाना गलत है। रोना इसलिए कि लोगों, ये मेरी वो बेटी थी ज़ैनब, जब से मैं रसूल बना, पैगंबर बना और अल्लाह की तरफ बुलाया, मेरे साथ जितनी भी बुरी घटनाएं घटी, मुझे जितना सताया गया, मेरे साथ साथ मेरी बेटी को भी सताया गया, और मेरे इस्लाम के जुर्म में मेरी बेटी भी शहीद कर दी गई, मेरी बेटी भी कत्ल कर दी गई। आज मेरे रास्ते पे चलकर इसने भी अपनी जान दे दी, इसलिए रो रहा हूं। 10 साल मदीने में रहे,
मक्का फतह हो गया, 10,000 सहाबा के साथ मक्के में दाखिल हुए, लेकिन आप ऐलान करते हैं लोगों मक्का मेरे हाथ में आ गया, मक्के की हुकूमत का मालिक में हो गया, मक्का हमारे हाथ में है, लेकिन तुम डरो नहीं, तुम पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, तुमने हम सबको मार मार के निकाला, लेकिन आज हम तुमसे कोई बदला नहीं लेंगे। जिन लोगों ने जो जुर्म किए एक एक मुजरिम आए अपने जुर्म की माफी मांगता चला जाए, मैं माफ करता चला जाऊंगा। एक आदमी आया, अल्लाह के रसूल मैंने ये किया, जाओ माफ कर दिया। दूसरा आया, मैंने ये किया था, जाओ तुम्हें भी माफ किया जा रहा है। एक औरत आई, क्या नाम है? हिंदा। तुम्हारा जुर्म क्या है? अल्लाह की नबी आपकी चचा हमजा का पेट फाड़ा, उसकी गर्दन काटी, उसकी नाक काटी, उसका कान काटा, एक धागे में नाक और कान डालकर उसका हार बनाकर मैंने अपने गले में पहना, फिर आपके चचा का पेट फाड़ा, फिर कलेजा निकाला, उस कलेजे की बोटियों को मैंने मुंह में रखकर चबाया, खाना चाहती थी लेकिन दिल गवारा नहीं किया, उसको मैंने थूक दिया। आप रो रहे, आंखों में आंसू है, कहते बस बस आए हिंदा, अब आगे कुछ न बोल, मैंने अपने चचा की लाश देखी है, आए हिंदा अब कुछ न बोल, उसके जिस्म के जितने टुकड़े और उसके जिस्म का जो हाल तूने किया वो मुझे मालूम है, हिंदा जा, आए हिंदा जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया। मोदी जी, मेरी आवाज तुम्हारे कानों में यूट्यूब के जरिए जा सकती है, तुम्हारे दिखाऊ मीडिया तुम्हें नहीं बताएगी। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन था, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का कैरेक्टर था। जब मक्के की हुकूमत नबी के हाथ में आ गई, उसके बाद आप माफ कर रहे हैं, उसके बाद आप नजरअंदाज कर रहे हैं, अपने चचा के कातिल को माफ कर रहे हैं, उनकी लाश को। आप 100 रुपए किसी को दे रहे हैं तो 100 ही ले सकते हैं। ये नहीं कहिए कि मेरे पास बहुत पुराना नोट है 100 का, आप पुराना ले लीजिए और करेंसी वाला मुझे दे दीजिए, ये चल जाएगा, क्योंकि 100 रुपए में 100 रुपए लिए हैं, पुराना दिया और नया लिया। लेकिन आपने 100 रुपए दे दिए पुराने और आपने उसके बदले में 80 रुपए ले लिए कि भाई पुराना है नहीं चल रहा, ये तुम ले लो, हमें इसके बदले में 80 दे दो। तो 100 के बदले में जो हमने 80 लिए ये हराम है। आपने इधर भी 30 रुपए लिए और 500 दिए, ये जायज नहीं। अब आपकी हैसियत क्या होगी, उसको जायज कैसे करना है? आप उसके पास 500 का नोट गिरवी रख दो। अब जायज रास्ता बतला रहा हूँ, 470 लेंगे तो गलत हो जाएगा, 30 ले लिए, अब 470 लेंगे वो गलत हो जाएगा। अब जायज क्या है? आप उससे कहिए ये 500 रुपए बतौर अमानत गिरवी आप अपने पास रख लीजिए, 30 रुपए आप हमें दे दीजिए। 30 रुपए आपने उसको दे दिए, बस वाला चला गया। अब आपका सौदा ये होना चाहिए, जब मैं आपके 30 रुपए वापस कर दूं तब आप मुझे 500 का नोट वापस कर देना। अब आप उसको 30 रुपए देके अपना 500 का नोट ले लें, ये जायज है। मेरे भाइयों गौर से सुनो, ये मसले मुश्किल से बताए जाते हैं। बड़ी मुश्किल से किताब हाथ लगी सऊदी अरब की, मैंने उसको पढ़ा, अल्लामा शेख अब्दुल्ला इब्न बाज की है, छोटी सी किताब है, मुश्किल मसाइल और उनका हल अभी नई आई हुई है। मैं पढ़ा तो मुझे भी दंग रह गया उनकी दलीलें देखकर, लेकिन उलमा के इस पे इजमा है कि हाँ ये मसले सही है। तो मेरे भाइयों हमें गौर करना चाहिए कि हर वो चीज जो शरीयत हमसे कहती है। हजरत अली का मामला देखिए, हजरत अली कह रहे हैं इसको कत्ल कर दो, हजरत हसन कह रहे हैं नहीं, इसने एक आदमी को बचाया है। अकल कहती है इस आदमी ने कत्ल किया है तो कातिल को भी कत्ल किया जाए, अकल ये कहती है। लेकिन हजरत अली हसन दलील दे रहे हैं इसने एक आदमी को बचाया है, इसलिए उसको बचाने के बदले में छोड़ दिया जाए। बड़े अजीब से मामले आ जाया करते थे अल्लाह के नबी के जमाने में। कभी कभी ऐसा होता था, शायद आपने सुना हो ना सुना हो तो सुनिए, मैं आपको बताऊं एक ऐसा मामला आ गया था, हजरत उस्मान गनी ने एक औरत के कत्ल का हुक्म दे दिया जबकि उसको कत्ल का हुक्म नहीं देना चाहिए था। एक आदमी आया और हजरत उस्मान से कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन
آپ خلیفہ ہیں, ایک مسئلہ بتائیے کا کیا ہے. کہ میری شادی کو 6 مہینے ہو گئے. کہ اللہ برکت دے. کہ 6 مہینے میں ہی آپ برکت کی دعا کر رہے ہیں, بہت برکت ہوئی. کہ کیا ہوا؟ کہ میری بیوی نے 6 ہی مہینے میں بچہ پیدا کر دیا. کیا 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ سنیے مسئلہ سنیے مسئلہ. میرے گھر میں 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا ہے. کیا 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو سکتا؟ حضرت عثمان کہتے ہیں یہ کیا بات ہے, 6 مہینے میں بچہ؟ نہیں, بچہ تو 9 مہینے کے بعد ہوتا ہے. میرے گھر میں ہو گیا, میں کیا کروں؟ اس بچے کو اپنا نام دوں یا نہ دوں؟ آپ سمجھ رہے ہیں نوعیت. یعنی عثمان وہ آدمی یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ یہ بچہ میرا ہی ہے یا میری بیوی سے زنا ہوا ہے, کسی دوسرے کا ہے. حضرت عثمان کہتے نہیں, تمہاری بیوی سے زنا ہوا ہے. دوسرے دن جمعہ تھا. حضرت عثمان نے اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دے دیا. اگلے جمعے کو اس عورت کو پتھروں سے مار مار کے قتل کر دو. 6 مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہوتا, اس کی بیوی نے 6 مہینے میں بچہ پیدا کر دیا, لہذا اس عورت کو پتھروں سے مار مار کے سنسار کر دو. حضرت علی بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے عثمان غنی سے, نماز جب ہو گئی تو سب سے کہا بیٹھ جاؤ. سب بیٹھ گئے. فرمایا لوگوں سنو, حضرت عثمان نے جو فتویٰ دیا وہ غلط دے دیا ہے. حضرت عثمان نے سے فتویٰ غلط نکلا. حضرت علی دلیل دے رہے ہیں. عثمان کی دلیل کیا ہے؟ بچہ 9 مہینے کے بعد پیدا ہوتا ہے. حضرت علی کی دلیل کیا ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ نہیں اے عثمان, آپ نے فیصلہ غلط کیا ہے, بچہ 6 مہینے کے بعد ہی پیدا ہو سکتا ہے. حضرت عثمان نے کہا علی معلوم ہے تم کیا کہہ رہے ہو, ایک غلط اور ثانیہ عورت کی حمایت کر رہے ہو. کیا آج تک کسی نے 6 مہینے میں بچہ پیدا کیا ہے؟ حضرت علی نے کہا نہیں, کیا تو نہیں ہے. کیا نبی کے زمانے میں کسی عورت نے 6 مہینے میں بچہ پیدا کیا ہے؟ حضرت علی کہتے نہیں, کیا تو نہیں ہے. لیکن یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اگر 6 مہینے میں کیا نہیں ہے پیدا تو ہو نہیں سکتا, یہ کبھی تو ہو سکتا ہے. حضرت عثمان کہتے ہیں کیا نبی اکرم نے یہ فرمایا ہے کہ 6 مہینے میں عورت بچہ پیدا کرے تو وہ جائز ہوگا؟ حضرت علی کہتے ہیں نبی اکرم نے نہیں, یہ تو قرآن نے فرمایا کہ 6 مہینے کے بعد بھی اگر بچہ پیدا ہو تو بچہ جائز ہے. حضرت عثمان کہتے ہیں علی ہمیں تو قرآن کے اندر کوئی آیت نہیں ملی ہے, ذرا مجھے بتاؤ وہ کون سی آیت ہے جو کہہ رہی ہو کہ 6 مہینے کے بعد بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے. حضرت علی کہتے ہیں تمام لوگوں کے سامنے آپ نے اس عورت کو پتھروں سے مارنے کا حکم دیا. اب تمام لوگ سنے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, اب دلیل دیکھیے, اللہ قرآن میں فرماتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں 2 سال تک. کتنے سال؟ 2 سال. اب یہاں پر میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں, میں کتنی مدت بتلا رہا ہوں, 3 آیتیں پڑھوں گا, 3. پہلی میں کیا بتلا رہا ہوں, دوسری میں کیا, اور تیسری میں کیا. کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں تاکہ پتا چلے کہ کون کتنے غور سے سن رہا ہے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں مکمل 2 سال. کاملین بتایا 2 سال, یعنی 2 سال تک دودھ پلا سکتی عورت, لیکن 2 سال سے زیادہ نہیں. 2 سال سے پہلے چھڑا سکتی ہے لیکن 2 سال سے 1 دن بھی زیادہ نہیں پلا سکتی. کتنی مدت ہے؟ 2 سال دودھ پلانے کی. حضرت عثمان کہتے ہیں اے علی یہ دودھ پلانے کی مدت ہے, ہمیں 6 مہینے میں بچہ پیدا ہونے کی مدت بتاؤ. 6 مہینے میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے. یہ مسئلہ 6 مہینے کے بچے کو لے کر ہے اور آپ کہہ رہے ہیں مائیں دودھ پلائے 2 سال. حضرت علی کہہ رہے ہیں وہیں آ رہا ہوں, لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ 2 سال. حضرت علی نے کہا دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ہے وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ, مائیں اپنے بچوں کا دودھ چھڑائیں 2 سال میں. دیکھیے بات وہی ہے, قرآن میں 2 آیتیں پیش کی, ایک میں پلانا ایک میں چھڑانا. پلانا ہے 2 سال تک اور چھڑانا ہے 2 سال میں, یعنی 2 سال تک ہی پلا سکتی ہے, 2 سال کے اندر اندر چھڑانا ہے. مکمل 2 سال تک پلا سکتی ہے, 2 سال سے 1 دن زیادہ نہیں. تو بات وہی ہے, لیکن ایک میں کہا کہ پلائیں 2 سال تک, ایک میں کہا چھڑائیں 2 سال میں. بات وہی ہے, یعنی 2 سال سے پہلے چھڑانا ہے, 2 سال کے بعد نہیں. حضرت عثمان کہتے ہیں آپ نے تو گھوم کے پھر کان پکڑ لیا. بات تو وہی ہے, ارے 2 سال تک پلائیں یا 2 سال میں چھڑائیں, بات تو وہی ہے. مجھے دلیل دو 6 مہینے میں بچے کے پیدا ہونے کی.
حضرت علی کہتے ہیں وہیں آ گیا ہوں میں، اب یہ بتاؤ کہ 2 سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ حضرت عثمان نے کہا 24، 1 سال میں 12 تو 2 سال میں 24۔ کہ یہ 24 مہینے کس کے ہیں؟ کہ دودھ پلانے کے۔ بس یہی سننا چاہتا تھا۔ اب قرآن کی 30 آیت سنو، اللہ فرماتا ہے کیا فرماتا ہے؟ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا۔ اللہ نے یہاں حمل کی اور دودھ چھڑانے کی دونوں مدتوں کی، دونوں کی گنتی اور دونوں کے مہینے بتا دیے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے عورت کے پیٹ میں حمل کی مدت اور دودھ چھڑانے کی مدت، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، عورت کے حمل کی، پیٹ میں بچے کی مدت اور دودھ چھڑانے کی مدت، یعنی دونوں کو جوڑ کر کا 30 مہینے ہے۔ 30 شَهْرًا، عورت کے حمل کی اور دودھ چھڑانے کی دونوں کو جوڑ کر کہا پلس کر کے 30 مہینے ہے۔ اے عثمان، حمل اور دودھ چھڑانے کی دونوں کو جوڑ کر مدت کتنی بتائی؟ 30 مہینے۔ جب 30 مہینے یہ دونوں کی مدت ہے، اس میں دودھ پلانے کی مدت کو الگ کر دو، دودھ چھڑانے یا پلانے کی مدت کو الگ کر دو۔ 30 مہینے دونوں کی ہے، 12 مہینے دودھ پلانے، 24 مہینے دودھ پلانے کی ہو گئی۔ تو 30 میں سے جب دودھ پلانے کی مدت کو آپ الگ کر دو گے 24 مہینے، تو 30 میں سے 24 گئے تو کتنا بچا؟ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ 6۔ جب 30 میں سے 24 مائنس کرو گے تو بچے گا 6۔ فرمایا اللہ کہتا ہے یہ حمل کی مدت ہے، یعنی عورت کی کم سے کم حمل کی مدت 6 مہینے ہے۔ 6 مہینے کے بعد اگر وہ بچہ پیدا کرتی ہے تو بچہ جائز مانا جائے گا، باپ کا بچہ مانا جائے گا، اسی کا مانا جائے گا کہ جس کے ساتھ شادی ہوئی ہے وہ بچہ ناجائز نہیں ہے۔ اگر 6 مہینے سے پہلے عورت بچہ پیدا کرے گی تو وہ ناجائز مانا جائے گا، وہ حرام مانا جائے گا۔ حضرت عثمان دوبارہ منبر کے اوپر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے اللہ علی پر رحم فرمائے، اگر آج علی نہ ہوتے تو عثمان ایک عورت کے قتل کا ذمہ دار بن جاتا، ایک عورت کا قاتل بن جاتا۔ تو میرے پیارے ساتھیو، قرآن اور حدیث کی دلیل کے آگے پھر کسی کی نہیں چلتی ہے، اور یہی تقویٰ تھا، یہ فکر آخرت کی کہ عثمان غنی نے اپنی بات مان لی اور فرمایا اللہ علی پر رحم فرمائے، اگر آج علی زندہ نہ ہوتے تو آج عثمان قاتل ہو جاتا۔ یہ فکر آخرت ہے، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، ہم کسی چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آپ اندازہ رکھیں کیا فکر آخرت تھی، ہم سوچیں۔ آئیے میرے بھائیوں، ایک اور واقعے کی طرف میں تمہیں لے کے چل رہا ہوں۔ اب بہت پیارا واقعہ ہے، کیسے کیسے لوگ اللہ سے ڈرتے تھے لیکن پوری زندگی انہوں نے گناہ کیے۔ بخاری کے اندر ایک حدیث آئی ہے، اللہ کے رسول نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، بہت بڑا گناہ گار، بہت بڑا پاپی، اس نے کوئی نیکی نہیں کی، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، گناہ سے بھر لیا اپنا رجسٹر، اپنا نام اعمال۔ لیکن مرنے سے پہلے وہ کہنے لگا، اپنے بچوں کو بلایا، مرنے سے پہلے اس نے اپنے بچوں کو بلایا اور سارے بچوں کو اکٹھا کرنے کے بعد، جمع کرنے کے بعد کہنے لگا میرے بچوں، میری موت کا وقت قریب ہے، مجھے جو بیماری ہے اس بیماری نے یہ بتا دیا ہے کہ میں اس بیماری میں بچ نہیں پاؤں گا۔ ہوتے ہیں ایسے حالات، انسان سمجھ جاتا ہے کہ اب اس بیماری میں ہم بچیں گے نہیں، کہا کہ میں اب بچوں گا نہیں، لیکن اے میرے بیٹو تمہیں معلوم ہے کہ میں نے کوئی بھی نیک عمل نہیں کیا ہے، تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ میں نے گناہ کر کر کے اپنی زندگی بھر لی ہے۔ آئے لوگوں، آئے میرے بیٹو، آئے میرے بچوں، میری ایک وصیت کو پورا کر دینا میرے مرنے کے بعد۔ کہا کیا؟ بتاؤ ابو۔ کہا میرے بیٹو، جب میں مر جاؤں تو مجھے کسی قبر میں دفن نہ کرنا۔ بیٹوں نے کہا ارے ابو یہ کیا بات کر رہے ہو؟ کہا میرے بیٹو، تمہیں معلوم ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ آئے میرے بیٹو، اگر وہ مجھے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہو گیا اور اس نے مجھے دوبارہ زندہ کیا تو تم جانتے ہو کہ وہ مجھے کتنا سخت اور دردناک عذاب دے گا۔ بیٹوں نے کہا تو پھر میں کیا کروں؟ آئے میرے بیٹو، جب میں مر جاؤں تو تم میری لاش کو جلا دینا، میری ڈیڈ باڈی کو جلا دینا، اس کو پوری طریقے سے راکھ بنا دینا، اس راکھ کو مسل دینا اور مسل کر اس کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ندی میں یا سمندر میں بہانا۔
थोड़ी सी अभी बहा दी, थोड़ी दूर पहुंच गई, फिर थोड़ी सी राख बाद में बहाई, वो थोड़ी और दूर बह गई, फिर थोड़ी सी राख और बहा दी, तो थोड़ी दूर और पहुंच गई, फिर थोड़ी सी राख हवा में उड़ा दी, फिर थोड़ी देर के बाद और उड़ा दी, किसी को इस मोहल्ले में उड़ाई, थोड़ी सी राख दूसरे मोहल्ले में उड़ाई, थोड़ी सी राख इस गांव में उड़ाई और थोड़ी सी राख दूसरे गांव में उड़ाई। ऐसे पूरे दिन भर लगा देना मेरी राख को उड़ाने में। देखो अगर अल्लाह ने कहीं मेरे अज़लात और ज़र्रात को इकट्ठा कर दिया और दोबारा जिंदा कर दिया तो वो मुझे बड़ा दर्दनाक अज़ाब देगा। ये कोई ऐसी वैसी किताब का वाक़या नहीं है, बुखारी शरीफ की हदीस है। मर गया और उसके बेटों ने उसके मरने के बाद उसकी लाश को जला दिया और उसकी वसीयत के मुताबिक उसको हवा में बहाया, समंदर में डाला, इस गांव में पहुंचाया, उस गांव में उड़ाया। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया उसके ज़र्रात को सब एक जगह जमा हो जा। फिर अल्लाह ताला को इतना कहने में क्या लगेगा, ये राख जहां जहां एक जगह इकट्ठी हो जा, हो गई। अल्लाह ने कहा जिंदा हो जा, बुखारी की हदीस, वो जिंदा हो गया। इतना सब कुछ करने के बावजूद अल्लाह ने उसको दोबारा जिंदा कर दिया और दोबारा जिंदा करने के बाद अल्लाह ने उससे पूछा, बोल ये वसीयत करके गया था, तेरे बेटों ने तेरी वसीयत पर अमल किया, लेकिन मेरी कुदरत है मैंने तुझे दोबारा जिंदा कर दिया। अब ये बता कि तूने ऐसा क्यों किया था, अपने बच्चों को इस तरीके की वसीयत क्यों की थी। कहने लगा मिन खशियतिक, आय अल्लाह तेरे डर से, आय अल्लाह तेरे खौफ से, आय अल्लाह तेरे डर से, आय अल्लाह तेरे खौफ से। अल्लाह मुस्कुराया। अल्लाह के नबी फरमाते जब उसने ये कहा कि अल्लाह तेरे डर से, तेरे खौफ से, अल्लाह मुस्कुराया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि मेरे बंदे ने सच फरमाया, उसको ऐसा करने में मैं मेरे डर की वजह से किया, मेरे खौफ की वजह से किया, जहन्नम के अज़ाब से बचने की वजह से, मेरे खौफ की वजह से उसने ऐसी वसीयत की। ऐ फरिश्तों मैंने इसको बख्श दिया, मैंने इसको माफ कर दिया, जाओ इसको जन्नत में दाखिल कर दो। मेरे प्यारे साथियों, मैं बताना ये चाहता हूँ कि खौफ खुदा बहुत बड़ी चीज है, अल्लाह का डर बहुत बड़ी चीज है। उड़ते बैठते लेटते सोते जागते खाते पीते ये अल्लाह का डर अगर हमारे दिल में आ जाए, आखिरत अगर हमारे दिल में आ जाए तो हमारी तो हालत ही बदल जाए। हजरत उमर फारूक के अंदर यही चीज तो थी। अब्दुल्ला इब्न दीनार कहते हैं कि मेरा गुजर, अब्दुल्ला इब्न दीनार कहते हैं कि मेरा गुजर हजरत उमर फारूक के साथ एक जंगल से हुआ। जंगल में चरवाहा अपनी बकरियों को चला रहा था, जंगल में चरवाहा बकरियां चला रहा था। चोरी करने आए हैं तो पैसे कमाने के लिए आए हैं। भैया बैठ जाओ, बात में निपटा लेना मामला। हजरत अब्दुल्ला इब्न दीनार कहते हैं कि जंगल में चरवाहा बकरियां चला रहा था। हजरत उमर फारूक ने उस चरवाहे का इम्तिहान लिया और कहा, हाय जंगल में बकरियों को चराने वाले चरवाहे, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे साथी को भी भूख लगी है, हम लोग पिकनिक मनाने आए हैं, एक बकरी मुझे दे दो, एक बकरी मुझे बेच दो, एक बकरी मुझे बेच दो। उसने कहा ये बकरी मेरी नहीं है, मेरे मालिक की है। हजरत उमर ने कहा, अरे मैं उसको काट के ज़िबा करके उसकी खाल उतार के तुझे दे दूंगा, तू अपने मालिक से कह देना कि जंगल में एक बकरी भेड़िया खा गया है। देखिए कैसा इम्तिहान लिया। हम जैसे लोग होते तो कर भी देते, अकल भी बदला रहा है। हमारे यूपी में और खास तौर पर हमारे इटावा में बिजली की चोरी बहुत होती है। गवर्नमेंट कानून बनाती है, मीटर लगवाती है, फिर भी चोरी होती है। क्यों? क्योंकि जो पकड़ने आते हैं वही बिजली के चोरी करने के रास्ते भी बताते हैं। जो बिजली वाले आते हैं वही रास्ते भी बताते हैं, ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, बस ठीक है 100 रुपए महीना तो हमें भी देते रहने। हजरत उमर ने इम्तिहान लिया उसका। अरे एक बकरी का क्या होगा, कहते ना इतनी बकरियां चला रहा था, एक बकरी भेड़िया खा गया, हाल में दे ही जाऊंगा तुझे, उसमें खून लगा होगा, अपने मालिक को दिखा देना। वो चरवाहा कहने लगा, बड़ा अजीब आदमी है तू, हमें बेईमानी और चोरी करना सिखला रहा है। ये बकरियां मेरे मालिक की है, मैं अपने मालिक से झूठ तो बोल सकता हूँ और मेरा मालिक मेरी बात को मान भी सकता है, मेरा मालिक मेरी बात को मान भी लेगा, मुझे बड़ा ईमानदार समझता है। मैं तुम्हारे दिए हुए पैसे दिरहम और दीनार लेकर चंद दिन खा भी सकता हूँ और अपने बीवी बच्चों को खिला भी सकता हूँ,
لیکن آئے اجنبی آدمی مجھے اتنا بتا، میں آج تو اپنے مالک سے جھوٹ بول سکتا ہوں، لیکن کل قیامت کے دن میں اللہ کو، میں اپنے اس مالک کو جس کا میں غلام ہوں، اس مالک کے مالک کو میں کیا جواب دوں گا؟ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کو چھوڑا، دوسرے دن اس کو بلایا اور اس کے مالک کو بھی بلایا اور کہا کہ تمہارا غلام ہے؟ کہا ہاں، اس غلام کو بیچ دو۔ اس نے کہا نہیں، یہ غلام تو بڑے فائدے کا ہے۔ حضرت عمر نے کہا دگنی قیمت لے لو۔ اس نے کہا قیمت تو اچھی مل رہی ہے، 100 کا مال 200 میں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اے امیر المومنین اگر قیمت ڈبل دیتے ہو تو میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عمر نے اس غلام کی ڈبل قیمت دی اور بیت المال سے قیمت دے دی اور اس غلام کو خرید لیا۔ اب وہ غلام امیر المومنین کے پاس آیا، کہنے لگا امیر المومنین آپ کو کل میں نے بکری نہیں بیچی تھی، شاید اس لیے آپ نے مجھے خرید لیا ہے، اب آپ مجھے سزا دیں گے، لیکن میں نے تو ایسا اللہ کے خوف کی وجہ سے کیا۔ حضرت عمر نے کہا میں نے اس لیے تجھے نہیں خریدا ہے، بلکہ اس لیے خریدا ہے کہ جو شخص جنگل میں رہ کر اور اپنے مالک کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر جب اپنے مالک کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، وہ اپنے رب کو بھی کیسے اپنے رب کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ ایسا شخص اپنے مالک کا غلام بن کے رہے گا تو اللہ کی عبادت اچھی طرح نہیں کر پائے گا، کیونکہ وہ اپنے مالک کے حکم کا پابند ہے۔ آئے فلاں کے غلام، میں نے تجھے بیت المال کی قیمت دے کر خرید لیا ہے اور خریدنے کے بعد میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے، جا اب تو اپنے بیوی بچوں میں جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے، اب تو کسی کا غلام نہیں ہے۔ سن، جس کلمے کی وجہ سے تم دنیا میں آزاد ہو رہے ہو، جس اتق اللہ کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے تم آج اس دنیا میں آزاد ہو رہے ہو، اگر اسی طریقے سے تم نے پوری زندگی اپنی گزاری اور اسی طریقے سے اللہ سے ڈرتے رہے تو انشاءاللہ اللہ تمہیں جہنم سے بھی آزاد کر دے گا، اللہ تمہیں جہنم سے بھی نجات عطا فرما دے گا۔ حضرت عمر فاروق قدر کرتے تھے اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کی۔ خود اپنے بارے میں دیکھیے، رات کے اندھیرے میں گئے، رات کے اندھیرے میں اور ایک گھر سے آواز آ رہی تھی، گھر سے آواز آ رہی تھی گانے کی، کان لگا کے سنا تو گانے کی آواز آ رہی ہے، تو دیوار پہ چڑھے کہ جھانک کے دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو جب جھانکا تو ایک بڈھا شراب کے نشے میں ڈوب پڑا ہے اور اس بڈھے کے پاس ایک طوائف، ایک رقاصہ ناچ رہی ہے، ایک ناچنے والی ناچ رہی ہے، ڈانس کر رہی ہے اور بڈھا شراب کے نشے میں جھوم رہا ہوں۔ حضرت عمر نے دیکھ کے کہا ہے قبر میں پیر لٹکے بڈھے کے، شراب کا نشہ ہے، اب 40 کوڑے اس کو میں کہاں ماروں، 2 کوڑے میں تو اس کی جان نکل جائے گی۔ حضرت عمر فاروق دیوار پہ چڑھے اور جمپ لگا گئے، نیچے کود گئے اور بڈھے سے کہا اے بڈھے، آج تو کہہ نہیں سکتا کہ میں غلط کام نہیں کیا، شراب بھی پیا اور طوائف بھی پکڑی گئی، چل اٹھ، کل بیت المال خلافت کر، تجھے کل سب کے سامنے 40 کوڑے مارے، چل۔ حضرت عمر کو دیکھا تو بڈھے کا نشہ اتر گیا، جتنی پی سب اتر گئی، جتنی چڑھی تھی سب ختم ہو گئی۔